हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्राची गुप्ता और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास का चरण। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इस चरण का फर्स्ट जो है वो है गर्भावस्था मीन्स गर्भधान से जन्म तक। इस अवस्था को पेरेंटल स्टेज भी कहा जाता है। यह 9 मंथ भी होता है। उसके बाद इसे 280 डेज भी या फिर 40 वीक्स का भी होता है। ठीक है। दूसरा है शैशवावस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है बाल्यावस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। इसे चाइल्डहुड भी कहा जाता है। चौथा है किशोरावस्था। इस अवस्था को 12 वर्ष से 19 वर्ष तक का होता है। इसे एडोलसेंस भी कहा जाता है। फिर लास्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 19 वर्ष से अधिक का होता है। इसे एडल्टहुड अवस्था भी कहा जाता है। अब हम लोग सारे अवस्था को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला है मेरा शैशवावस्था। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक के जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। यह अवस्था बालक के निर्माण का काल कहलाती है, क्योंकि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, बालक का विकास और उसके जीवन इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का होता है, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। तो हम फर्स्ट में देखते हैं प्रारंभिक अवस्था क्या है। प्रारंभिक अवस्था वह अवस्था है जो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की आयु तक होती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्राक स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसे प्राक टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हमारा ये पूर्व बाल्यावस्था भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था वह अवस्था है जो 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक के द्वारा टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना शुरू कर देता है तथा अब उनका अपने समूह के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकृति किया जाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा उत्तर बाल्यावस्था भी कंप्लीट हो चुका है। अगला हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था वह अवस्था होता है जिसमें 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का होता है। इस अवस्था को
संक्रमण का चरण भी कहा जाता है। बच्चा बचपन से विकास के अत्यधिक परिपक्व चरण की ओर बढ़ता है। यह चरण शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव से अभिलक्षित होता है। इस एज को तनाव व तूफान की अवस्था भी कही जाती है। तो हमारा किशोरावस्था भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था वह अवस्था होता है जो पूर्णतः एक परिपक्व चरण है। इस चरण के प्रारंभिक समय में व्यक्ति अपनी जीवन वृत्ति और भविष्य के जीवन के प्रति अत्यधिक चिंतित रहता है। यह चरण मूलतः व्यावसायिक जीवन और शादी की योजना की मांग करता है। यह जीवन का सर्वाधिक उत्तरदायी चरण है। प्रौढ़ावस्था का अंतिम भाग वृद्धावस्था से संबंध है। तो यह हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है और आप इसको पढ़िए और समझिए। अगर कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सुधार करके और भी बेहतर देने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी जो भी टॉपिक का कंटेंट आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।